सीबीएसई क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है। सीबीएसई की तरफ से यहाँ पे फाइनली आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसके अंदर उन्होंने कि भैया आप लोग किस तरीके से आगे प्रोसेस कर सकते हो। अगर आप लोगों के मार्क्स में कोई प्रॉब्लम आई है तो रिवैल्यूएट करवा सकते हो, या फिर अपने जो स्कैन कॉपी है उसको मंगवा सकते हो, जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, तो उसके बारे में इन्होंने बताया। तो सबसे पहले आप लोग मेन वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, यहीं पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज, ये आप लोगों के लिए है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई देखो वही चीज़ थी कि अपने आप को थोड़ा सा कोशिश किया गया कि हमने सारी चीज़ें जो की हैं बहुत अच्छे से की हैं, हमने पूरी प्रोसेस अच्छे से करवाई है, सीबीएसई जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चली हैं, और पूरी मतलब वो कहानी आप लोगों को यहाँ पे बताइए कि यार किस तरीके से गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कॉपी चेक हुई है। फिर भी अगर कोई कॉपी चेक करने में कोई मिस्टेक रह गई, ये देखो ये लिखा हुआ है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इवन आफ्टर टेकिंग सो मैनी स्टेप्स एंड मेजर्स सम मिस्टेक्स रिमेन unattended. In such a scenario, CBSE is given an opportunity to the student to look at their answer books and inform the mistake to the board so that the same can be rectified if needed. यानी कि अगर कोई ज़रूरत है तो भैया उसको रेक्टिफाई कर ले और वो सारी चीज़ें ये कर देंगे, ये इन्होंने बोला है। बट यार एक चीज़ है, देखो यार गलती अगर आप करते हो फिर हम उसको ढूंढें, ये कौन सा लॉजिक हुआ। बट फिर भी चलो यार हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी तो है कि कम से कम हम कुछ तो करें यार, कुछ तो चीज़ें कर पाएँ कि हाँ हमारा रिजल्ट है उसको तो देख लें, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कर लें। तो यहाँ पे इन्होंने बताया 2024 में ये प्रोसेस होती थी, 3 स्टेप प्रोसेस होती थी, लेकिन 2025 में इन्होंने स्टेप्स को क्या कर दिया है, थोड़ा डाउन कर दिया है। और यहाँ पे बोला गया है कि भैया फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्कैन आंसर बुक है उसके लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए वो चाहते हैं उसके लिए। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग: वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रिवैल्यूएशन, बोथ वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स एंड रीवैल्यूएशन। ये आप लोगों के लिए बोला गया। सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या चीज़ है, कैसे पूरी प्रोसेस है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्या क्या गाइडलाइंस को आप लोगों को फॉलो करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए गाइडलाइन ये बोला गया है कि भैया जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस है वो आप सभी की ऑनलाइन होने वाली है, यानी कि आप सभी को यहाँ पे जो प्रोसेस है वो सारी की सारी ऑनलाइन के थ्रू होगी, कोई भी ऑफलाइन वो सारी चीज़ें नहीं की जाएंगी। और यहाँ पे बोला गया कि द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिट ओनली थ्रू दी ऑनलाइन, यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, उसके थ्रू ही आप लोग कर सकते हो। चेक, डीडी वगैरह जो होते हैं ना उसके थ्रू ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बोला गया कि एप्लीकेशंस नॉट सबमिटेड एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सीबीएसई विल बी समिली रिजेक्टेड विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डेंट विद द कैंडिडेट, मतलब वो रिजेक्ट कर देंगे अगर आप लोगों ने सही से उसको नहीं फिल किया है। तो अभी देखते हैं कि जैसे ये ओपन होगी फिर हम लोग उसको भी करते हैं, ठीक है, डोंट वरी। हम लोग अब आते हैं, ये सारी चीजें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब नीचे हम लोग आते हैं कि भैया क्या फीस है, कितनी क्या है, किस तरीके से सारी प्रोसेस है। आइए उसको हम लोग डायरेक्ट वहीं पे देखते हैं। तो देखो हम लोग डायरेक्ट अगर आते हैं तो यहीं पे आप लोगों की पूरी दिया हुआ है, ये रहा। यहाँ पे देखो ये रहा, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 की है, 2024-25 तक की है। यहाँ पे बोला गया है कि आप लोगों को एप्लीकेशन जो अप्लाई करना है वो 21 से लेकर 27 तारीख तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, 11:59 तक। हर एक कॉपी के लिए, स्कैन कॉपी के लिए 700 रुपये आप सभी को देना पड़ेगा। दूसरी प्रोसेस है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रिवैल्यूएशन, बोथ अगर आप लोग करते हो तो उस केस के अंदर तो आप यहाँ पे देखोगे 28 से लेके 3 तारीख तक की ये प्रोसेस आप लोगों की होगी, जिसके अंदर 500 रुपये पर आंसर बुक है फॉर वेरिफिकेशन, अगर आपको वेरिफिकेशन कराना है, और 100 रुपये है रीवैल्यूएशन कराने के लिए। यानी कि आप एक देखेंगे, क्या करेंगे आप लोग खुद भी टोटल करके देख लेंगे क्या आप लोगों का कोई कॉपी चेक हुई है, नहीं हुई है, कोई चीज़ गलत कर दी है या फिर आपके अकॉर्डिंग वो सही है और उनके अकॉर्डिंग वो गलत है। तो उन सारी चीज़ों को आप लोग देख लेंगे। तो अपने टीचर से उनसे भी आप लोग वेरीफाई करवा लीजिएगा, तब जाके चीज़ें करिएगा, ठीक है बेटा। और अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो 100 रुपये पर क्वेश्चन आप लोगों का होगा। अदरवाइज अगर आप लोग रिवैल्यूएट करवाना चाहते हो और आंसर बुक है उसको वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो तो 500 रुपये लगेंगे, ठीक है। यानी कि टोटल 1200 रुपये का खर्चा, अगर हर क्वेश्चन वाइज जाओगे तो फिर 100 बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके अलावा अगर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो 500 रुपये पर सब्जेक्ट है। डेट आपके सामने है, देखो यहाँ पे डेट आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है यार। देखो क्या है डेट, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 21 से 27 तारीख तक के लिए आपको अप्लाई करने का मौका है, और फिर आप लोगों की कॉपी आपको मिल जाएगी, डिजिटली मिल जाएगी, ठीक है। तो 28 से लेकर 3 तारीख तक आप लोग उस चीज़ को कर पाओगे। क्या करोगे आगे, आप लोग इसको रिवैल्यूएट और वो वेरिफिकेशन करवा पाओगे। ये सारी प्रोसेस है, ये इन्होंने 10th के लिए भी बता दिए भैया। 500 रुपये पर सब्जेक्ट है अगर कॉपी मंगाना चाहते हो, और फिर 500 रुपये आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि मार्क्स वगैरह का वेरीफाई करवाना चाहते हो तो ये आप लोगों का हुआ। अब यहाँ पे नीचे आप लोग आओगे तो इन्होंने बोला है कि यार फॉर वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग आर दी सजेस्टिव स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो इन्होंने बोला कि भैया कितनी आप लोगों ने नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री कॉपीज को आप लोगों ने लिया था, और उसमें बोला गया था कि भैया बुक्स यूज बाय द यू इन द एग्जामिनेशन आर आल्सो प्रोवाइडेड विद द स्कैन कॉपी ऑफ द मेन आंसर बुक, हाँ या ना।
फिर बोला गया कि चेक ऑल द क्वेश्चंस आर चेक्ड, क्या हर कोई क्वेश्चन सारे के सारे चेक किए गए हैं, नहीं किए गए हैं, तो यस या नो पे आप लोग टिक कर दोगे। इफ नो, नोट डाउन विच क्वेश्चंस इज नॉट चेक्ड फॉर द इन्फॉर्मिंग सीबीएसई। तो इस तरीके से आपका ये बेसिक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। एक बार कल इसकी स्टेप्स ओपन होती हैं तो आप सभी के लिए सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आप लोग कितने खुश हैं इस चीज़ से। बाकी तो यार देखो, मैं तो खुश हुआ नहीं, क्योंकि यार एंड ऑफ द डे यार आप लोगों को स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए, बट हमारे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको एक बार करिएगा जिससे आप सभी को दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता लग जाए। तो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को, बाय बाय टू ऑल।